और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के किशनपोल, जहां पर मकर संक्रांति के उत्सव पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस खबर पर, यानी कि मकर संक्रांति जो कि पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, आप जयपुर में अभी मौजूद हैं और यहाँ किशनपोल में आपकी मौजूदगी है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है उसे सुनकर सबसे पहले सभी के मन में एक ख्याल आता है पतंगबाजी का, और आज पूरे जोरों शोरों से हर एक कोई पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहा है। अनिल, सिटी के अंदर एक क्रेज है त्योहार को मनाने का, और खासतौर से मकर संक्रांति जो पर्व है वो भी अपने आप में देखा जा सकता है, बखूबी यहाँ पर मनाया जाता है। हम देखते हैं जयपुर शहर के तमाम जो त्योहार होते हैं वो सभी त्योहार जो है वो अपने आप में अनोखे रूप में मनाए जाते रहे हैं, और इस मकर संक्रांति के पर्व पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और इस मकर संक्रांति का जो महोत्सव है इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। तमाम जो कार्यकर्ता है उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर हमने देखा क्योंकि तमाम जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इनके भगत यहाँ पर कर रहे हैं, अगवानी यहाँ पर कर रहे हैं, स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब मकर संक्रांति के इसके पर्व के ऊपर भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पतंगबाजी करेंगे मदन राठौड़, पतंगबाजी करने के साथ पेच भी यहाँ पर लड़ाएंगे। हमने देखा था सुबह भी जल महल की पाल पर जो थे वो वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में पहुंचे थे, पहुंचने के साथ में वहाँ पर पतंगबाजी का लुत्फ वहाँ पर उठाया था। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं उनके साथ में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ वो यहाँ पर इस मकर संक्रांति के महोत्सव को लेकर अपनी शुभकामनाएं देते हुए देखे जा सकते हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे हैं मकर संक्रांति का। ये पतंग अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजिंग राजस्थान की पतंग है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें फोटो है। इस पतंग का इनॉग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं, और अब यहाँ पर पेच भी यहाँ पर लड़ाएंगे मदन राठौड़। लेकिन उससे पहले क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता जो यहाँ पर थे, एक परंपरा राजस्थानी संस्कृति की रहती है कि तमाम स्वागत यहाँ पर किया जाए, अभिनंदन यहाँ पर किया जाए, तो ये आवभगत यहाँ पर की जा रही है, स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और इस अभिनंदन के बाद में तमाम जो लोग मिलेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति का बड़ा पर्व भी है, तो इस पर सभी लोग शुभकामनाएं यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी शुभकामनाएं यहाँ पर देते हैं, और शुभकामनाएं देते हुए अगवानी यहाँ पर करते हैं मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थानी संस्कृति को भी दिखाता है कि त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। हम देख रहे हैं किशनपोल बाजार के अंदर ये जो पतंग महोत्सव का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, इस आयोजन के अंदर तमाम जो लोग हैं वो पतंगबाजी कर रहे हैं और पतंगबाजी से पैच यहाँ पर लड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं एक मंच पर आकर पतंगबाजी यहाँ पर करते रहे हैं। अमूमन तौर पर हर वर्ष हम देखते भी रहे हैं, तमाम जो राजनीति के बड़े दिग्गज जो लोग हैं वो यहाँ पर आते रहे हैं, और यहाँ पर इस जगह पर पतंगबाजी का लुत्फ जो है वो यहाँ पर उठाते रहे हैं। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और पतंगबाजी के जो महोत्सव है उसमें शामिल होकर सभी लोगों को यहाँ पर जो है स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं। शुभकामनाएं जो है तमाम जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं, और अब इसके साथ साथ सभी जो लोग हैं वो राइजिंग राजस्थान की पतंग का इनॉग्रेशन है वो यहाँ पर करेंगे। हम देख रहे हैं पतंग बनी हुई है, इस पतंग के अंदर राइजिंग राजस्थान की पतंग है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तमाम लोगों की जो फोटो वो यहाँ पर है, और उसके साथ साथ इस पतंग के अंदर राइजिंग राजस्थान उसकी छाप भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस छाप के बीच में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस कार्यकर्ताओं को एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश है कि किस तरह से हर पर्व जो है वो राजस्थान के अंदर बखूबी मनाया जाता रहा है, किस संस्कृति किस कल्चर के साथ में यहाँ पर मनाया जाता है, वो भी जो है वो अपने आप में एक अनूठी छाप यहाँ पर होती है। राजू मंगोड़े वाले की छत के ऊपर ये आयोजन जो है हर वर्ष हम देखते हैं भव्य रूप से होता रहा है। म्यूजिक का कार्यक्रम, उसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर, और हम देखते रहे कि आयोजन के साथ साथ वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में
कार्यकर्ताओं को आपस में मुलाकात करते हुए संदेश एक दूसरे को देते हुए और संदेश देने के साथ साथ बात करते हैं। मदन राठौड़ जी, करो अरे यार थोड़ा धीरे, अरे यार सुनो, एक मिनट व्यवस्था। पतंगबाजी के साथ राइजिंग राजस्थान का भी मैसेज यहाँ से दिया गया है। अरे धीरे नीचे तो कर लो यार, थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा नीचे। यार मेरी तो फोटो बन जाएगी, आप आगे आओ ना आज। थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, या तो बैठ जाएंगे हम, बैठ के चलना, बैठ के ठीक आएगा। तो लोहड़ी के इस पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों और राजस्थान के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। राजस्थान खुशहाल बने, संपन्न बने। और वैसे ये कहते हैं कि आज से समय में, ऋतु में परिवर्तन आएगा, बड़ा दिन बनेगा। तो निश्चित रूप से हम भी प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, राजस्थान समृद्ध बने। ये शुभकामनाएं समस्त राजस्थान वासियों को और मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से देना चाहूंगा। और वैसे राइजिंग राजस्थान तो आप सब भी ऊपर उठे हो, आप सबको पता है, आगे आए हो आप। और प्रत्येक सीडी पर इन्होंने बहुत कुछ वो संदेश भी दिए हैं कि अब आपको किस प्रकार से और प्रगति करना है, मजबूती दिखाना है, और मजबूती दिखाई। वैसे हमारे राजस्थान में विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं। राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आज के बाद और हम सब ये प्रेरणा लेकर के चलेंगे कि हमको और तेजी से और दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ना है और निरंतर अपने इस क्षेत्र को मजबूत करना है। राजस्थान में औद्योगिक विकास हो, राजस्थान में संपन्नता बढ़े, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो, राजस्थान के प्रत्येक खेत के किसान को पानी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम सब कर रहे हैं। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आज सवेरे हमारे साथ में ही थे। पहले तो मुख्यमंत्री निवास पर पतंगबाजी करी, उसके बाद वो जल महल और उस क्षेत्र में भी और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन किया गया। और वैसे ये गुलाबी नगरी है, यहाँ पर तो पर्यटन खूब आते हैं, अच्छी मात्रा में आते हैं। तो एक पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिले, हम इसको साफ सुथरा रख सकें, इस प्रकार की मैं स्थानीय इकाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारा नगर साफ सुथरा रहे, ताकि पर्यटक कोई भी राजस्थान में आए तो यहाँ से अच्छी प्रेरणा लेकर के जाए, यहाँ के बारे में अच्छी भावना, अच्छी कल्पना लेकर के जाए और पर्यटक यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अभी आज मैं खजाना के रास्तों में वहाँ पर गया जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। मूर्तिकार रामावतार जी मूर्तिकार ने अपने यहाँ पर मुझे बुलाया, उन्होंने एक श्री कृष्ण की मूर्ति भी दी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी की मूर्ति उन्होंने बनाई, जो मुझे उन्होंने दिखाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो तुरंत संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम मैंने किया आज, और उनके ध्यान में भी ये है, पहले से भी है कि ये हमारा जयपुर में और ऐसी साक्षात मूर्ति बनाते हैं, जैसी कि मूर्ति यानी ऐसा लगता है जीवंत, यानी अभी बोले कि अभी बोले, ऐसी मूर्ति यहाँ पर बना, कलाकृतियां यहाँ पर है। तो इसको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है और इसको प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है, ताकि यहाँ के मूर्तिकारों को भी और काम मिले। विश्व में प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पर पुरातत्व कलाकृतियां भी हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, और वो भी आज मैंने देखा। फिर मैं कई स्थानों पर गया जहाँ पतंगबाजी तेजी से चल रही थी, जगह जगह पर खूब आच्छादित था आसमान, तो ऐसी पतंगबाजी भी मैंने देखी। और अभी ये घी वालों के रास्ते में भी मुझे चढ़ाया, खूब 5वीं मंजिल तक खूब चढ़ाया ऊपर, तो वहाँ पर भी मैं गया। और यहाँ पर तो खैर मेरे यहाँ का ये परिवार है और यहाँ प्रतिवर्ष आयोजन होता ही होता है, तो यहाँ पर भी हमको आना जरूरी था।
लेकिन पतंग के इस अवसर पर और मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि पतंग उड़ाएं, चाइनीज मांझे का कतई उपयोग नहीं करें, हमारे देश निर्मित, हमारे यहाँ का स्थानीय निर्मित मांझा काम में लें, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती। चाइनीज मांझा का उपयोग करना प्रतिबंधित तो है ही है, लेकिन घातक भी है। पक्षी भी यदि उसके पंख टकरा जाए तो कट सकता है, बहुत बड़ा नुकसान उस पक्षी को भी हो सकता है। और अपन जानते हैं कि कोई मोटरसाइकिल चलाने वाले के गले में आ जाए तो उसको भी हानि पहुंचती है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, विशेष रूप कर बच्चों को और सावधान करने की जरूरत है। सवाल ये है कि राजू भाई की छत पे कांग्रेस बीजेपी के दोनों तमाम नेता आते हैं, तो क्या लगता है कि छत की हवा का रुख किस तरफ जाएगा दोनों पार्टियों का? मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा, पतंग कटेगी। देखिए राजनीति में नीतिगत विरोध होता है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कतई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जब चुनाव आवे तब राजनीति करो, बाकी समय में परिवार के साथ बैठ के बात करो। यदि आपको अपनी बेटी की सगाई करनी है तो ये पूछोगे कि अगले की जात पूछोगे, गोत्र पूछोगे, कि ये भी कहोगे कि किस पार्टी का है भाई। ये कोई पूछता नहीं है, रिश्ते करते समय नहीं पूछता। तो आपस में प्रेम सद्भाव बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें और विकास में राजनीति से हटकर सभी एकमुखी होकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे। यही मेरी शुभकामना। मोदी जी और भजनलाल जी की पतंग कितनी ऊंचाइयों पर जाएगी या बीच में कट जाएगी? नहीं कटेगी साहब, नहीं कटेगी। देखिए आप, पतंग चल रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भजनलाल जी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए राजस्थान के विकास में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये चलेगी, कोई पतंग कटने वाली नहीं है। भजनलाल जी की पतंग और ऊंची जाएगी? अरे भजनलाल जी की पतंग तो अभी राजस्थान को देखो कितना प्रगति पर ले जा रही है। आप देखते रहिए राजस्थान 4 वर्ष और आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाइयों पर राजस्थान पहुंच रहा है। मदन राठौड़ जी डील देते रहेंगे? मदन राठौड़ जी डील देते रहेंगे पतंग को? देखिए मेरा काम है कि संगठन को सुदृढ़ करना, संगठन को मजबूत करना और संगठन के लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहिए उच्च नेतृत्व के निर्देशों पर मैं चलता रहूंगा और काम करता रहूंगा। अच्छा, विपक्ष तो ये कह रहा है कि भजनलाल जी की पतंग आप भी की काफी काटने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब विपक्ष को देखो बोलने की आजादी है, वो कुछ भी बोल सकता है, मौलिक अधिकार है कि कुछ भी बोले, लेकिन अनियंत्रित नहीं बोले, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। अच्छा भाई साहब, संगठन के चुनाव हैं, आप अकेले ही होंगे, पतंग उड़ा रहे होंगे अध्यक्ष पद के लिए, या कोई और होगा आपको चुनौती देने के लिए? ये काल्पनिक सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? होंगे का तो भविष्य वेता मैं नहीं हूँ। और भी लोग होंगे मैदान में? हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। राजनीति की डोर का राजू भाई के घर से छत से मिलेगी क्या? देखिए पहुँच तो गए हम। राठौड़ साहब, लगातार जो है बदलाव की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, वहीं अब क्या लगता है कि आने वाले समय में पहले से कई मंत्रियों की भी जो है बदलाव की घड़ी सामने देखने को मिल रही है? देखिए जीवन परिवर्तनशील है, जीवन परिवर्तनशील है और संभावनाएं बहुत कुछ बनी रहती है, इसलिए देखते रहिए क्या क्या होता है। एक बात भाई साहब के मैं एक बात बता दूं, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बहुत ही सरल, सहज और ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष, ये बड़े गर्व की बात है कि आज यहाँ पर पधारे हैं पतंग उड़ाने के लिए। हमने राइजिंग राजस्थान, जो अभी सबसे ज्यादा हॉट इशू है, उसको लेके हमने राइजिंग राजस्थान को लेके पतंगे बनाई है, क्योंकि अभी सबसे हॉट इशू चल रहा है। और अभी 2 दिन पहले ही भाई साहब ने ये बताया कि मैं विजयपाल जी के छत पर पतंग उड़ाकर आया था और मेरी पतंग किसी ने काट दी। तो मैंने भाई साहब को ये कहा, भाई साहब 125 ml की पतंग की डोर आपके हाथ में है, अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ कि आपकी डोर कोई काट सके।